हेलो गाइज, ए स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, जो क्लास 8 का 11 चैप्टर है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक या कह सकते हो चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्र में। तो इसके बारे में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, एक रेक्टेंगल के बारे में, या मैं कहूं एक स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल के अंदर आप पढ़ा होगा इसके अंदर एक लेंथ होती है, एक इसकी ब्रेथ होती है। फिर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, आपने पेरीमीटर पढ़ा होगा जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L+B। बात करें स्क्वायर की, यहाँ पर भी आपने पैरामीटर पढ़ा होगा जिसका पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि आपको पता है कि पैरामीटर स्क्वायर के अंदर जितनी भी चारों साइड्स है वो इक्वल होती है। बात करूँ एरिया की, तो एरिया भी आपने पढ़ा होगा, इसका होता है L×B। इसका एरिया की बात करूँ तो इसका होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इसके अलावा आपने से पढ़ी होगी ट्राइंगल्स की, इसके अलावा आपने से पढ़ी होंगी ट्रेपिज्म की या पैरेललोग्राम की। तो ये सारी जितनी भी शेप हैं और इनके बारे में हम पैरामीटर पढ़ते हैं या इनका एरिया पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें किसके तहत आती है? मेंस्ट्रुएशन के। किसके तहत आती है? मेंस्ट्रुएशन के तहत आती है। तो इन्हीं शेप्स के बारे में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं या आगे और भी शेप आएंगे वो सारी की सारी मेंस्ट्रुएशन के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा रेक्टेंगल की। शेप किसकी है? रेक्टेंगल है, जिसके अंदर L होती है और एक B होती है। इसका आपने पैरामीटर मैंने अभी आपको बताया है 2 ब्रैकेट L+B, और इसका एरिया होता है L×B। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर की। इसकी बात करेंगे स्क्वायर, पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल की। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, ये ABC है, ये पॉइंट हो गया M और ये आपकी है H। ठीक है, तो इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर किसी का भी आप करो तो A+B+C। ठीक है, बात करें इसके एरिया की, तो भाई एरिया इसका डिपेंड करेगा इसकी शेप के ऊपर, इसकी टाइप के ऊपर, सॉरी। अगर ये आइसोसेल है या स्केलन है या इक्विलेटरल है तो उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला लगता है। लेकिन यदि आपको ट्राइंगल के अंदर हाइट पता है तो आप इसका सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2B×H। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर्कल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सर्कल की। ये आपका हो गया सर्कल, इसके अंदर यहाँ आपका सेंटर होता है बीचों बीच, और ये इसकी क्या होती है? R मतलब रेडियस। तो पैरामीटर क्या होता है? इसका फॉर्मूला है 2πr। बात करें इसके एरिया की, तो एरिया होता है इसका πr²। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखा है। बात करें रेक्टेंगल की, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, पैरामीटर 2 ब्रैकेट L+B, एरिया होता है L×B। स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड इसका पैरामीटर है, और इसका एरिया की बात करें S×S। उसके बाद ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको H पता है तो इसका पैरामीटर निकालेंगे तो A+B+C, और अगर एरिया की बात करें तो 1/2 × B×H। उसके बाद आपकी शेप आती है सर्कल की। सर्कल के अंदर पैरामीटर होता है 2πr और इसका एरिया होता है πr²। जहाँ पर ये पाई है, अगर आपको जब तक कहा ना जाए तो आप 22/7 लें, और आपको मेंशन किया जाए कि 3.14 लेनी है तो आपको वही लेनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब हम इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो अभी फॉर्मूले करवाए हैं वो थोड़ा समझ आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 11.1 का, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। मेरे पास दो शेप दे रखी हैं, एक तो ये है जो कि आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है,
रेक्टेंगल, और इसकी जो साइड दिखा रखी है 80 मीटर। यहाँ पर भी मैं मीटर लिख देता हूँ। अब इसमें कहा है कि दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यानी कि मैं इसको सॉल्यूशन ऐसे करूँगा, सॉल्यूशन करना है इसका कि मेरे पास सबसे पहले गिवन क्या है। देखो भाई, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करने, क्योंकि आपका बोर्ड है वो स्टेप को देखता है। तो कोई भी क्वेश्चन अपना करें वो स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। तो मेरे पास गिवन है, तो गिवन क्या है? ए स्क्वायर हैज साइड कितनी है भाई? 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? ए रेक्टेंगल हैज, उसकी अगर मैं बात करूं तो साइड का मतलब इसके अंदर लेंथ होगी या ब्रेथ होगी, तो मैं मान लेता हूं ये क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ कितनी है? 80 मीटर, ठीक है भाई। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे हैव सेम पेरीमीटर। क्या भाई? उनका पैरामीटर सेम है, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्क्वायर का पैरामीटर, तो ये होता है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइड, और इधर क्या होता है? साइड 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो हम इस फॉर्मूले में जो चीज़ हमें दे रखी है, चाहे इधर स्क्वायर की साइड हो या उधर रेक्टेंगल की लेंथ हो, हम पुट कर देंगे। यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी, वो क्या? रेक्टेंगल की ब्रेथ। क्या निकल के आएगी? रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो चलिए 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L 80 प्लस में B, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, ये 2 ब्रैकेट 80 प्लस में B। क्लियर है भाई? अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे कि सर ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड करेगा तो ये बच जाएगा 120 बराबर 80 प्लस में B, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं B की वैल्यू निकालता हूँ तो 120 माइनस का 8। क्लियर है भाई? अब यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे पास आ गई 40। B की वैल्यू कितनी आ गई? 40। चलिए भाई, हमारे पास एक चीज़ निकल के आई, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा क्या गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। कौन सी जो आपका शेप है या जो क्षेत्र है उसका एरिया लार्जर है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनका एरिया निकालना है। सीधा करना क्या है? कुछ नहीं, अब तो सिर्फ क्या निकालना है? एरिया। तो चलिए सोल्व करिए। तो एरिया कैसे निकलेगा? स्क्वायर का एरिया, एयर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 60 मल्टीप्लाई 60 क्या होगा? 3600। अब किसका निकालें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या होगा भाई? मेरे पास आपको पता है, मैंने बताया L मल्टीप्लाई B। क्या बताया? L मल्टीप्लाई B। L कितनी है मेरे पास? 80 है, और B कितनी है मेरे पास? 40। अभी आइए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3200। अब आप खुद देखो कि इसके अंदर एरिया किसका बड़ा है। आपको साफ दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है भाई? अब कितना बड़ा है वो हम इसको सत्य करके बताएंगे। तो भाई इसका है 3600, इसमें से घटाना कितना है? सत्य कितना करना है? 3200। तो मेरे पास कितना आ गया? 400। कितना आया? 400। किसका बड़ा है? स्क्वायर का। क्लियर है भाई? क्वेश्चन समझ आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो भाई इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विच द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर के अंदर इसका मेजरमेंट दिखाया गया है। She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर। आपको शेप दिखाई दे रही है, क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी है। सेकंड क्वेश्चन कि एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है, और अंदर जो एक हाउस बनाया गया है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, एंड जो ब्रेथ है वो
15 मीटर। अब इसमें पूछा ये गया है कि हाउस बनने के बाद जो एरिया बचा है वहाँ पर इसको गार्डन बनवाना है, और गार्डन को आपको कॉस्टिंग बतानी है कि कितने रुपए लगेंगे, यदि उसका जो मेजरमेंट उसके जो रुपए है 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिए जाते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को शुरू करें तो हमारा वही स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे, क्या है, गिवन ए प्लॉट विच शेप इज स्क्वायर, कैसे शेप है, स्क्वायर है, हैज साइड इज 25 मीटर, उसकी साइड कितनी है 25। उसके बाद सेकंड जो लाइन क्या है, ए हाउस इज कंस्ट्रक्ट इन द मिडल ऑफ प्लॉट हैज शेप इज रेक्टेंगल, जो अंदर जो हाउस बना है उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की है, विच लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। क्लियर है, जो हमें दे रखी है कि लेंथ 20 है और ब्रेथ 15 है। अब हमें निकालना क्या है, गार्डन की कॉस्ट निकालनी है, कब, जब घर बनने के बाद जो एरिया बचेगा उस पर। तो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन होगा एरिया ऑफ, बड़ा कौन है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है भाई, देखें जो आपको फिगर दिखाई दे रही है इसमें गार्डन क्या, जो लाइन हमने शेडेड एरिया किया है वो आपका गार्डन है। तो बड़ी शेप किसकी है, आपके स्क्वायर की, और छोटी किसकी है, रेक्टेंगल की। यदि हम स्क्वायर का एरिया निकालें और उसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यदि स्क्वायर के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास गार्डन का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ गार्डन, किसका आएगा ये, एरिया ऑफ गार्डन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड 25 है तो एरिया आपको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है, तो ये होगा आपका 25 मल्टीप्लाई 25, और आपको शायद स्क्वायर याद हो, 25 का स्क्वायर होता है 625, और यदि एरिया की बात करें तो भाई ध्यान रखिए यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर जरूर लगाएं। ये आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट बनते हैं, या कई बच्चों क्वेश्चन गलत भी इसी वजह से कि हम इनकी यूनिट नहीं देखते। अगर आप यूनिट को अच्छे से देखकर चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने जल्दबाजी की तो आपका क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर मीटर स्क्वायर एरिया आपका स्क्वायर के अंदर चलेगा, क्योंकि हमारी जो शेप्स हैं वो किसके अंदर है, 2 डायमेंशन, किसमें, 2 डायमेंशन। तो चलिए ये हमारा एरिया ऑफ गार्डन के अंदर किसका आ गया, स्क्वायर किया। इसी प्रकार रेक्टेंगल का भी निकालेंगे, इसका होता है क्या, L मल्टीप्लाई बी, क्या होता है भाई, L मल्टीप्लाई बी। इसको सोल्व करेंगे तो L मेरे पास 20 है और ये कितना है 15। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं, कितना हो गया 15 टू 30, 300 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से अब गार्डन का एरिया क्या होगा कि सर 625 में क्या घटा दूँ, 300, क्या घटा दूँ भाई, 300 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 325, और क्या बच गए मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। तो चलिए अभी तो हमारा एरिया आया है, हमारी कॉस्ट थोड़ी आई है, कॉस्ट तो निकाल लेंगे हम। तो चलिए इसमें आपको जो लाइन दे रखी है उसका यूज करना है, उसी से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कैसे भाई, कि दी चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कितना चार्ज कर रहा है भाई वो, 55 रुपये, और मेरे पास एरिया कितना है, देखो भाई, द चार्ज ऑफ 325 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये देखो, आपको वही बेसिक हमारा जो कह सकते हैं एक एक नियम है कि 1 रुपए की टॉफी 2 आती है तो 5 रुपए कितनी आई, 10। कैसे भाई, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक नियम का हमारा उदाहरण है। तो यहाँ पर एक की चीज दी गई है, ज्यादा की पूछे तो हम भी यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके कितने रुपए आ जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कितने रुपए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको आकृति दिखाई दे रही है, शेप दिखाई दे रही है, आपकी बुक के अंदर भी, उसमें भी देख सकते हो कि जो आपका एक गार्डन है वो बीच में से तो रेक्टेंगल है और साइड में कैसा है, सेमी सर्कल। कैसा है भाई, सेमी सर्कल, जैसे हमारा दौड़ने वाला ट्रैक होता है उस प्रकार की आकृति है। तो इसका आपको एरिया बताना और पैरामीटर। तो भाई हमारे पास रेक्टेंगल की यदि मैं हाइट की बात करूं वो दे रखी है, हाइट मतलब ब्रेथ कितनी है 7 मीटर।
दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपकी लेंथ है वो 20 मीटर नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी कहाँ से? सर्कल से। कहाँ से? सर्कल से। वो कैसे निकालेंगे कि जो 7 मीटर दे रखा है वो क्या है? सर्कल का डायमीटर। क्या है? सर्कल का डायमीटर। तो यहां पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है भाई? 7 मीटर। और यहां से अब रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई? 7/2 मीटर। कितनी हो गई? 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ जो रेडियस है वो यहाँ से, ये भी तो रेडियस ही होती है, सर्कल से किसी भी दिशा की तरफ जाए, सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल को टच करे तो उसकी रेडियस होती है, इधर भी रेडियस होगी। तो हम ये दोनों रेडियस यहाँ से यहाँ तक की इस बीच में से घटा दें तो आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगी रेक्टेंगल की लेंथ? जैसा 20 माइनस 3.5 ये 3.5 ये, यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो कर दीजिए भाई 20 माइनस का 7 इज इक्वल टू 13 मीटर। क्या आ गई? 13 मीटर। ये क्या आ गई मेरी? लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ हाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे इसको? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या पूछा है? पैरामीटर पूछा है। और क्या पूछा है? आपका एरिया। तो सबसे पहले पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है भाई पैरामीटर? 2 ब्रैकेट L प्लस B। क्लियर है? बेसिक सा है, हमने पढ़ा भी है बहुत ज्यादा बार। तो इसको सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट L मेरे पास कितनी है? L मेरे पास आ गई 13 और ब्रेथ कितनी है? 7। सॉल्व कर दो। 2 ब्रैकेट 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये किसका है पैरामीटर? केवल रेक्टेंगल का, नोट सर्कल। सर्कल का अब हम निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मेरे पास दो सेमी सर्कल दे रखे, ये सेमी सर्कल और ये वाला, ये फर्स्ट ये सेकंड। अगर मैं इन दोनों आकृति को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या एक सर्कल नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पैरामीटर ऑफ सर्कल। क्यों भाई? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सेमी सर्कल फर्स्ट, सेमी सर्कल फर्स्ट प्लस में सेकंड। हमने दोनों को ऐड कर दिया है इसलिए वो क्या बन गया? एक सर्कल। तो उसका पैरामीटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था 2πr। क्या बताया था? 2πr। इसको सोल्व करेंगे। 2π क्या लेंगे? 22/7, जब तक कहा ना जाए। और r मेरे पास कितनी है? 7/2। ध्यान रखना 7 क्या आपका डायमीटर है और रेडियस क्या होगी? 7/2 होगी। तो दोनों को 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास? 22 मीटर। क्या बच गया? 22 मीटर। क्लियर है? ये आ गया हमारे सर्कल। दोनों सेमी सर्कल को मैंने ऐड करके एक साथ निकाल दिया। आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हो। एक सेमी सर्कल क्या होगा? 2πr कंप्लीट का होता है, उसका आधा करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या बचेगा? πr। क्या बचेगा? πr। क्लियर है? तो यहां से मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? टोटल पेरीमीटर। क्या लिखूंगा? टोटल पेरीमीटर। क्यों लिख रहा हूं भाई? भाई गार्डन तो कंप्लीट से बना है, तो ये 22 जो आपका इसका है और उसका कितना है मेरे पास? 40। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 63 मीटर। कितना आ जाएगा? 63 मीटर। क्लियर है भाई? समझ आ? अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यानी कि एरिया वाला, वो भी निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। समझ आया भाई? तो चलते हैं एरिया की तरफ रुख करते हैं। तो एरिया आपके बात करें, मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी। क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी। आपने लास्ट टाइम निकाला था, L अपनी आई थी 13 और ब्रेथ कितनी है मेरे पास? आपको पता है 7। तो कितना हो जाएगा? इनको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 13 7 जो 91 और लास्ट में मीटर स्क्वायर, 91 मीटर स्क्वायर। किसका है ये? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई? अब सर्कल का भी निकालना, क्योंकि वो हमारे सेमी सर्कल भी तो इसी के साथ है। तो हम क्या कर दें? वही बात है कि दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था
पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी मेरे पास 7/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 7/2। क्लियर है सर? देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये 11, 11, 11 7 जा 77/2। सर इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 1 बचा 1.5। क्लियर है? 38.5 और साथ में क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यूनिट का। अब यहाँ पर क्या होगा? टोटल एरिया। भाई कंप्लीट एरिया चाहिए तो कंप्लीट एरिया कैसे निकलेगा? दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। 91 प्लस में 38.5। सर ऐड कर दो। सर 0.5 अलग से, 8 9 और 3 12, 129.5 और मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या जाएगा? एरिया। तो भाई क्वेश्चन समझ आया? ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन करवा दिए। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।